हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। और आपको इसी को हिंदी में आप एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और अंग्रेजिया में कहते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का जो नमवा है इंग्लिश में, वहीं से तो इसकी परिभाषा से तो क्लियरिटी मिलती है। जरा आइए देखिए कि ये जो एलसीएम है इसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन, ये एम है ना तो मल्टीपल, और जो एचसीएफ है इसका नाम वो जानते हैं क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, का है मल्टीपल है। मतलब जब अब आप बताइए, अगर मल्टीपल का मतलब होता है गुणा करते जाए गुणा करते जाए गुणा, तो जब गुणवा करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है इन नमवा से आपको लगता है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब ज्यादा होता होगा। इसका मतलब है ई कौन सी संख्या जो आती होगी वो आती है बड़ी से बड़ी संख्या। अभी एक एग्जांपल लेंगे ना, आप क्लियर हो जाएंगे। है तो है फैक्टर, तो अब आप बताइए आपका अभी गुणनखंड कर दिया जाए और तोड़ दिया खंडों में कर दिया जाए तो आप बंट नहीं जाएंगे, तो ये छोटका ना आएगा, छोटी। अब देखते हैं, समझते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या लेना चाहते हैं, चलिए ले लेते हैं 4, 6 और 8। बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर इसका हमको निकालना हो पहला लघुत्तम और दूसरा महत्तम, आइए समझते हैं। अब देखिए एलसीएम अगर निकालेंगे तो मल्टीपल है, का है मल्टीपल। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊ का है फैक्टर है, सबसे छोटा से छोटा। इसी को हम कह सकते हैं एक भाषा में कि कॉमन ले लो, सब में से जो कॉमन है वही तुम्हारा मौसा है। अब जरा देखते हैं तो लघुत्तम को कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं और 8 लिखते हैं, और ऐसे ही कुछ कारनामा करते हैं और 2 से इसको काटते हैं तो कुछ ऐसा का कट जाता है। फिर एक बार काटते हैं, ये तब तक काटते हैं जब तक कि यहाँ पर नीचे 1 ना आ जाए, और नहीं तो अगर यहाँ पर अभाज्य संख्या आ गया तो बाबू इधर का इधर से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो जरा देखिए 2 × 2 × 3 × 2, तो 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 दूना 24। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 24 का तो पता है 24 ही 24 कहा जाता है। मौसा कैसे निकालेंगे जरा देखिए। सबसे पहले इनको उठाइए और इनको हम गुणनखंड करते चले जाएंगे, क्योंकि कह रहा है हमको फैक्टर करो और ये कह रहा है हमको मल्टीपल करो। है देखिए गुणा कर डाले हैं हम, क्या कर डाले हैं? गुणा। कैसा कॉमन होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि 4 और 6 और 8 का सीधा गुणा कर दीजिए उसको, ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है। अब देखते हैं मौसा, तो मौसा को हमने ऐसे निकाल लिया। और कौन एक संख्या 6, इसको हम लिख लेते हैं 2 × 3, और एक संख्या 8, 2 × 2 × 2। रियलिटी में तो × 1 भी होता है, वो भी एक फैक्टर माना जाता है इसका, ठीक है। अब जरा देखिए कि जरा मौसा बताइए क्या होता है, जरा धीरे से समझिएगा। जो कॉमन हो तो देखिए पहले 2 इसके में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें भी, यानी तीनों जगह, तीन संख्या दी गई है ना, तो तीनों जगह होना चाहिए। किसी ये नहीं कि 2 जगह हो तीसरी जगह ना हो, ना ना ना, ये गलती नहीं करना है अपने को। तो तीनों जगह होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2 मिल गया। और देखते हैं कौन मिलेगा। ये 2 ऊपर है लेकिन यहाँ नहीं, और यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो 2 नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। 1 के बारे में देखिए, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 हो जाएगा। और 3 के बारे में देखिए, तो ये केवल यहीं पर है और कहीं नहीं है। इसका मतलब है ये आ गया 2 × 1 मतलब 2, यानी जो मौसा आ गया वो आ गया आपका 2। किन संख्याओं का? इन्हीं संख्याओं का, 4, 6, 8 का। अब जरा सा तब भाव समझते हैं कि आखिर लौसा मौसा है क्या। इसका मतलब हुआ कि 4, 6, 8 ये तीनों मिल करके, माने बारी बारी से उस संख्या को काट रही है जो सबसे छोटी है।
यही तो फर्क पड़ जाता आ जाता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 4, 6 और 8 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब होता है जब वो छोटी से छोटी कहेगा वह होता है एलसीएम। अरे क्या निकालते हैं, हाँ एलसीएम निकालते हैं उसका, हम लॉसा निकालते हैं उसका, ठीक है। तो ई संख्या क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। जरा हई देखिए ई का हो रहा है, ई 3 को काट रहा है, यानी मौसा काटता है और लौसा कटता है। ये क्लियर हुए। लौसा क्या होता है, कटता है और मौसा काटता है। ये हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल का मतलब हम क्या समझाना चाहते थे और फैक्टर का मतलब हम क्या समझाना चाहते थे, ठीक है। और लगे हाथ एक और बात बता देते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन कर दे 2 व 3 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, मान लेते हैं ये छोटा चीज है लेकिन छोटे से समझेंगे तो बड़ी भी चीज ऐसे है। जैसे आपको 2 का पहाड़ा लिखने आ गया, समझ लिए। अगर हम आपसे कह दें 198 का पहाड़ा लिख दो, नहीं लिख पाएंगे क्या, अरे टाइम ना लगेगा। कहा जाता ना समय दीजिए, समय भी आपको एक समय बहुत कुछ देगा, ठीक है। तो समय को समय दीजिए, समय भी आपको समय से बहुत कुछ देगा। तो कहते हैं 2 और 3 का एचसीएफ बताओ। तो जब हम 2 का हयन करेंगे एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 को हम करेंगे 2 गुणे 1, वही कारनामा करेगा। अभी देखिए 3 गुणे 1। अब देखिए इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं, तो क्या है 1। जब कुछ किसी का कुछ नहीं तो उसका मालिक 1 है। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन कर दे कि अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और जिनका मौसा 1 होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, उसी को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। याद रखे रहिएगा। इसका मतलब कहेंगे कि 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ये 2 और 3 का मौसा, अरे हाँ मौसा 1 हुआ। और इसी को हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानबे करते हैं, वो 1 से करता है और खुद से करता है। अभाज्य संख्याएं 1 से भी करता है, खुद से भी करता है और गैरों से भी करता है, औरों से भी करता है। ये नंबर सिस्टम वाले में बताए थे। और एक चीज और बता देते हैं, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में हम कुछ एलसीएम के क्वेश्चन बताए हैं, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कुछ हम ऐसा क्वेश्चन बताएं आपको जो आपकी परीक्षाओं में आए। और वो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको बताया जा चुका है। फिर अगर बताएंगे तो आपका केवल और केवल टाइम लॉस जाएगा और समय से कीमती कुछ है नहीं। इस वजह से वैसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। जैसे इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि 4, 6, 8 फेक कटने वाली वो न्यूनतम संख्या बताइए जो कट जाए लेकिन शेष हर हालत में 2 बचे। तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ इसमें 2 जोड़ देंगे 26, लीजिए यही हो गया। तो वैसे सवाल नंबर सिस्टम में बताए जा चुके हैं। अलग उत्तम मध्यम समझ लेंगे ना, बूझ लेंगे ना, तो कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 4, 6, 8 से वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 4, 6, 8 से कट जाए पूर्ण रूप से, लेकिन 2 शेष बच जाए। तो पहले अलग उत्तम वहां निकाल लेंगे, 2 जोड़ देंगे, शेष बचबे करेगा। 4 से काटेंगे 26 को, 4 छक्के 24, 2 शेष बचा। 6 से काटेंगे 24 को, 6 चौके 24, 2 शेष बचा। 8 त्रिक 24, 2 शेष बचा। सवाल बन गया। तो ऐसे सवाल नंबर सिस्टम में बताया जा चुका है। तो हम एक वैरायटी वाला सवाल आपको बताएंगे, ठीक है ना, जो एलसीएम से पॉसिबिलिटी हो, एचसीएफ से पॉसिबिलिटी हो आपकी परीक्षा में आने के लिए। और वो भी परीक्षाएं में आएंगी तो नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बता दिया जा चुका है आपको वही। तो वहां पर हम आपको बताए थे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। और सहअभाज्य संख्या से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो नोट करके लिख लीजिएगा कि सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके मौसा 1 हो। क्या हो, 1 हो। ये याद रख रहिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका छोटी सी बात जो आपको एलसीएम और एचसीएफ समझा दी कि क्या होता है। अब समझते हैं, ई तो हो गया अंकों का, अगर भिन्नों का दे देता तो क्या होता महाराज, कुछ नहीं होता। तो आइए समझते हैं भिन्नों का लसा मसा क्या होता है। तो देखते हैं, एक तरफ लिख देते हैं लसा और एक तरफ लिख देते हैं मसा, माने महत्तम समापवर्तक। अब दोनों को एक साथ हम समझ लेते हैं। एक किसका, भिन्न का। तो सबसे पहले एक तो फार्मूला लिख देते हैं कि अगर दे दे कि भिन्न का लौसा ज्ञात करने के लिए, तो जरा देखिए कह दे अगर भिन्न का मौसा ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आप एक बार को फार्मूला देख लीजिए।
फार्मूला क्या होता है, ई होता है कि अगर भिन्न, तो ई बताइए भिन्न बराबर होता क्या हो, वो होता है अंश बटा हर। ई तो होता है, ई तो आपको पता होगा। तो अब जरा देखिए भिन्न का अगर लसा निकालना होगा तो हम यहां पर लिख देंगे अंश बटा हर, यहां पर भी लिख देंगे अंश बटा हर, दोनों को एक का साथ बता रहे हैं, है ना। कहा जाता ना एक साधे सब सदे, तो एक तो पहले साधते हैं वो सदेंगे। तो अंश, अब देखिए अगर लसा ज्ञात करना होगा तो ऊपर वहां लिखेंगे लस, और जो क्या बचा था कह दीजिए मौसा बचा। अब मौसा ज्ञात करना होगा तो आप क्या कहेंगे कि अंश का क्या लिखेंगे मौसा, और हर का लस। लस मतलब समझ रहे हैं ना, एलसीएम की बात कर रहे हैं हम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो छोटका एग्जाम्पल जैसा कुल ही होता है। तो आइए एग्जाम्पल बोलिए 2/3 ले लेते हैं, और क्या करना भाई 4/5 ले लेते हैं, और 3/6 ले लेते हैं। अब इसका कह दे कि भिन्नों का जरा लसा ज्ञात करिए, तो फार्मूला क्या है अंश का लस, मतलब 2, 4 और 3 का क्या लसा लिख देंगे। अब बटा हर का मौसा, हर का हो 3, 5 और 6 का क्या मौसा। क्लियर है। तो जरा देखिए 2, 4 और 3 का मौसा क्या होता है, तो जब निकालेंगे तो ये होता है कितना 12, कितना होता है 12। इसमें देखिए ये 3 है, 5 है, ये 6 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है और ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो मौसा कितना हुआ, जिसका कुछ नहीं उसका एक मालिक है। कौन, एक, हाई वाला एक। ठीक है, तो ये हो गया इनका लस। और अगर यह सवाल यहां लिख देते हैं कि 2/3 और 4/5 और 3/6 का अगर क्या ज्ञात करना रहता मौसा, तो जरा देखिए क्या लिखते हो, 2 अंश में है, 4 अंश में है, 3 अंश में है, और अंशवा वाले का क्या ज्ञात करते हैं मौसा। जाहिर सी बात है जो बच रहा हर में 3, 5, 6 का हम क्या ज्ञात करते, तो आप कहते लस। बताइए करते कि नहीं करते, ये तो फार्मूला में है। तो 2, 4 और 3 का मौसा क्या होगा, यहाँ भी कोई कॉमन चीज नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो उसका मालिक एक है ना। कॉमन फैक्टर इसका जब निकालेंगे, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो उसका एक हो जाएगा। 3, 5 और 6 का क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा आपका 5 या 15 दूना 30, ये एलसीएम जो होगा 30। तो इसका मतलब हुआ जरा देखिए वही भिन्न का लसा कितना आ रहा है 12/1 अर्थात 12 आ रहा है, और वही भिन्न का मौसा कितना आ रहा है 1/30 आ रहा है। क्लियर है इस बात में। तो ये हो गया आपका, अगर भिन्नों का लसा और मफा दे दे तो आप ये समझ लीजिएगा। तो आपको समझने की जरूरत केवल ये फार्मूले की है, बाकी कैसो देगा तो आप लगा ही डालेंगे, है ना। इसका तो काम हो गया। अब इसके बाद से हम लोग समझते हैं एक जो फार्मूला होता है उस पर, और उसके बाद से सवाल समझते हैं, है ना। और देखते हैं कि इसके जो है थियरी कैसे पूछता है। तो आइए अब समझते हैं एक फार्मूला। तो देखिए एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, ये होता है फार्मूला। ठीक है। अब अच्छा एक और फार्मूला होता है, अगर पहली संख्या गुणे दूसरी, आप 3 संख्या दे दे तो भी यही फार्मूला होता है, पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी बराबर लौसा गुणे मौसा। इसका मतलब आप कह रहे होंगे 4 ठो दे दे तब, तो 4 ठो देगा तब वो बतिया होगा पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी गुणे चौथी बराबर लौसा गुणे मौसा। तो अब देखते हैं इस पर सवाल कैसी बनेगा। तो देखते हैं आप क्वेश्चन दिया रहता है कि यदि पहली संख्या मान लेते हैं 31 है, दूसरी संख्या 62 है, मौसा इसका 2 है, तो करा लौसा बताओ। तो वहां पर यह काम करता है, यही फार्मूला है। तो देखिए पहली संख्या कितनी है 31 गुणे दूसरी कितनी है 62 बराबर लौसा तो हमको ज्ञात करना है, मौसा कितना दिया है
दुई, तो जरा देखिए कट जाएगा। मौसा कितना है 31, मौसा 2 नहीं, मफा यहाँ पर 31 होगा, है ना। हाँ, मफा 31। तो जरा देखिए अगर 31 से जब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो लौसा कितना आ जाएगा भाई, तो लौसा आ जाएगा 62। तो ऐसा सवाल देता है। कुछ सवाल क्या देता है, पहली संख्या या ऐसा सवाल देता है अगर संख्याओं का योग दे देता है और संख्याओं का गुणनफल दे देता है, ठीक है, उस पर वो भी इसी फार्मूले पर लगेगा। तो आपको हम शुरुआत में बेसिक सा चीज बता रहे हैं और बाद में जब प्रैक्टिस कराएंगे तो इस पर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करा देंगे। ये फार्मूला समझाने के लिए बताए हैं, तो याद रखिएगा पहली गुणे दूसरी बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम, ये याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद से एक टाइप का सवाल आता है आपकी परीक्षा में, वो पूछा जाता है, तो जरा देखते हैं वो वाला आपको समझ में आता है कि नहीं, और इसके पहले वैसा सवाल आप देखे हैं कि नहीं बताइएगा जरूर, बिना बताए मानिएगा नहीं, बताइएगा जरूर। आइए समझते हैं। अब क्या कहता है, कद यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा लसा अगर दे दे 12 है तो मौसा ज्ञात करिए। एक ही सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हो गया, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा यहाँ लौसा दिया था ना, यहाँ मौसा दे देते हैं, मौसा 4 है तो लौसा बताइए। दो ही सवाल है और इस दो सवाल को समझ लेंगे तो जितने भी सवाल हैं इसके जैसा सब सवाल को लगा देंगे। इसके जैसा अगर मनवा न चेंज करेगा, मान ही ना चेंज करेगा, पैटर्न नहीं ना चेंज कर देगा। तो आइए जरा समझते हैं कैसे लगाएंगे। जरा देखिए क्या ज्ञात करना है, मौस, तो हम मान लेते हैं कि माना मौस बराबर यक्स का कोनो झंझट है नहीं ना, झंझट है। तो जरा देखिए ई बताइए ये जो मौसा होता है इस संख्या में ना होता है, उस संख्या में ही तो मौसा होता है। देखिए फैक्टर ही तो होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 2x और दूसर का संख्या है 3x, और आपको अभी हम फार्मूला बताते पहली गुणे दूसरी बराबर लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना मान दिया है ना, तो रख लेते हैं 12 गुणे मौसा। तो मौसा को क्या माने भाई, x माने हैं, n माने हैं। तो अब जरा देखिए क्या याद कर लेंगे, x से x कट जाएगा। आई देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो एक कट ना x बचा है, तो x का मान कितना आया हो, 2 आया। कितना आया, 2 आया। अर्थात जो मौसा है वो कितना है, 2 है। आंसर से मतलब मत रखिएगा, पैटर्न समझना है आपको। पैटर्न क्या है जरा देखिए, अगर संख्याओं का अनुपात दिया हो और लौसा दिया हो और मौसा ज्ञात करना हो तो मौसा को सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यक्ष मान लेंगे। और जब यक्ष मान लेंगे तो आपको पता है कि वो यक्ष उस संख्या में होता है, और नहीं तो आपको पता है कि एक संख्या 2x हो गई या दूसरी हो गई 3x हो गई ना। तो आपको एक फार्मूला पता है कि पहली गुणे दूसरी बराबर लस गुणे मौसा, इसके पहले बताए हैं। तो आपने उस फार्मूले को लगा दिया, सिंपल सा काम कर दिया, आपका आंसर आ गया कि नहीं। अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। तो दूसरा वाला सवाल कैसे लगाते हैं, यह पैटर्न समझिएगा। यहां पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, पहली गुणे दूसरी। तो जरा देखिए 2:3 के अनुपात में है, मौसा है 4। यह हम समझाए हैं कि मौसा उस संख्या में होता है। तो अगर मौसा उस संख्या में होता है तो 4 इसका मतलब इसमें होगा। तो 4 दूना कितना हो गया, 8। पहली संख्या मिल गई 8। बोलिए गलत बोल रहे हैं, तो गलत बोल रहे हैं नहीं ना। तो मौसा उस संख्या में होता है, तो 4 दूना 8 हो गया। अब दूसर का संख्या हो गया 4 3 12, हुआ कि नहीं। अब बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम, तो लघुत्तम लिख देंगे। अब गुणे महत्तम दिया है 4। बोलिए गलत बोल रहे हो, तो याद वही रखना है कि मौसा इस संख्या में होता है, ये समझाए हैं।
तो जरा देखिए, अब 4 दूना ये हो गया ना, तो 4 दूना 8, अब 12 दूना 24, आपका जो लौसा आ गया आपका वो आ गया 24, 24। बताइए आया कि नहीं आया? तो सिंपल दोनों में अंतर है बहुत छोटा सा। अब दोनों सवाल पूछता है, बताइएगा जरूर कमेंट में कि सवाल आपके सामने आया था कि नहीं, और इसके पहले आ रहा था कि नहीं। आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो गई। नहीं आ रहा था तो और अच्छी बात है, आप सीख लिए। अब इस बार आप निकालेंगे जरूर, ऐसे धीरे धीरे सीख करके तभी तो निकलेगा ना, इकट्ठा तो कोई चीज हो नहीं जाती है। तो यही हमको आपको समझाना था कि आज हमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको बता दिए, एक बेसिक सा नॉलेज दे दिए। प्रैक्टिस हम लोग अगले सेशन में कर लिया जाएगा, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी शायद। तो दोस्तों जो अगला सेशन है वो आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा क्वेश्चन का। धन्यवाद, जय हिंद।